तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें रूरू के मॉम यानी लुओ के आंट को दिखाती है जो लिंजन के कार के ऊपर चढ़ गई होती है। वहीं पे लिंजन कह रहा होता है कि हम बहुत फास्ट जाने वाले हैं तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। पर अचानक से हम देखते हैं कि लिंजन के कार के साइड पे लुओ के मॉम और लुओ का अंकल आ गया होता है। वहीं पे लुओ का मॉम कह रही होती है कि यंग मास्टर लिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको मदद करने के लिए। वहीं पे लुओ का अंकल कह रहा होता है कि यंग मास्टर लिन क्या आपने हम सभी की एपोलॉजी को एक्सेप्ट किया है। और हम लिंजन को देखते हैं जो वहां से चला जाता है और उसी के पीछे से हमें लुओ के मॉम और लुओ के अंकल को दिखाता है जो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि यंग मास्टर आप प्लीज रुक जाइए, प्लीज हमारे माफी को एक्सेप्ट कीजिए। सीन सीट होता है हमें लिंजन को दिखाता है जो अपना कार लेके जा रहा होता है पर अचानक से रास्ते पे बहुत ही ज्यादा जैम रहता है। ये देखने के बाद हमें रूरू के मॉम यानी लुओ के आंट को दिखाती है जो चिंता करते हुए कह रही होती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे कार है, हम सही समय पे पहुंच नहीं पाएंगे, आपके क्या करना है। लिंजन कह रहा होता है कि आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पे और एक उपाय है। फिर हमें लिंजन को दिखाता है जो पहले सिस्टम के टास्क को कंप्लीट करने के बाद से उसे तीनों गुना स्किल मिला था पर उसे एक चूज करना था। लिंजन मन ही मन में कह रहा होता है कि सिस्टम मैं ड्राइविंग मास्टर स्किल को चूज करना चाहता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया था कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने ड्राइविंग मास्टर स्किल को चूज किया है। फिर उसके बाद लिंजन अपने कार पे जीपीएस को कह रहा होता है कि बिना ट्रैफिक के रोड ढूंढिए, अगर लॉन्ग रूट भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वही जीपीएस से रिप्लाई देते कह रहा होता है कि बिना ट्रैफिक के रोड ढूंढ लिया गया है पर आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे 2 घंटा लग जाएगा। यह बातों को सुनने के बाद हमें रूरू के मॉम यानी लुओ के आंट को दिखाती है जो शौक होते हुए कह रही थी कि क्या 2 घंटे, ये तो बहुत ही लंबा समय है। पर हम लिंजन को देखते हैं जो रूरू के मॉम के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि चिंता मत कीजिए, मैं सही समय पे आपको पहुंचा दूंगा। उसके बाद लिंजन तेजी की रफ्तार के साथ अपने कार को यू टर्न मारता है और फिर वह जितने सारे कार थे उस सभी को अवॉइड करते हुए आगे चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि कार बहुत ज्यादा स्पीड पे रहने के बाद रूरू की जो मॉम रहती है यानी लुओ की जो आंट रहती है उसके साथ की जो बॉटम रहता है वो टूट के दूर चली जाती है। लिंजन कह रहा होता है कि क्या मैं धीमी ड्राइव करूं। ये बातों को सुनने के बाद रूरू के मॉम यानी लुओ के आंट कह रही होती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो सभी किडनैपर मेरे डॉटर को चोट पहुंचा दे, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कार को चलाइए। सीन शिफ्ट होता है हमें यानमिंग माउंटेन को दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजन और रूरू के मॉम आ गई होती है, वो दोनों ही कार से उतर गया होता है। वहीं पे लिंजन कह रहा होता है हम 5 मिनट पहले ही पहुंच गए हैं। वहीं पे हम रूरू के मॉम को देखते हैं जो सामने देखते हुए कह रही थी कि रूरू तुम कहाँ पे हो, तुम डरो मत, तुम्हारी मॉम तुम्हें बचाने के लिए आ गई है। हमें फाइनली रूरू को दिखा आती है जो एक बाइक लेके सामने खड़ी रहती है, टोटली छपरी लग रही होती है। फिर वो अपनी मॉम को कह रही होती है कि ओ तो तुम फाइनली आ ही गए, वैसे मॉम तुम मेरे एक्सपेक्टेशन से पहले ही आ गए तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें रूरू के मॉम को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है। फिर वो अपने कांपते आवाज में कह रही थी कि ये रूरू और मिस्टर जी। रूरू अपने मॉम को कह रही होती कि क्या अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड को भी याद नहीं कर पा रहे हो। वहीं पे रूरू का मॉम शॉक होते हुए कह रही होती कि पर फोटो पे तो तुम दोनों कुछ अलग ही हो, पर ऐसा क्यों? अरे रुक जाओ, तुम तो किडनैप नहीं हुए हो है ना, वैसे क्या तुम सही हो? पर अचानक से हमें रूरू को दिखाती है जो अचानक से उसके मॉम के हाथ से उस पैसे को बैग को छीन लेती है और वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। फिर वो कह रही होती है कि बेबी क्या ये पैसा काफी है। वहीं पे रूरू का बॉयफ्रेंड कह रहा होता है कि हाँ ये काफी है, इस पैसे से हम कंटिन्यू वाले गेमलिंग कर सकते हैं। और वही दूसरी तरफ रूरू के मॉम को दिखाती है जो रूरू के वो चिंता करते हुए कह रही होती है कि रूरू यहाँ पे क्या चल रहा है और तुम इस तरह का ड्रेस क्यों पहने हो, क्या तुम्हें फोर्स किया गया है? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मॉम यहाँ पे है, वो सही तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। तभी हम रूरू के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कह रहा होता है कि आंट रूरू ने आपको झूठ नहीं कही है, सच में मेरा फैमिली एक कंपनी ओन करता है और अगर रूरू मुझे फॉलो करती है तो वो भूखी नहीं रहेगी और उसके साथ ही साथ वो हर दिन स्पीड और पैशन का थ्रिल एंजॉय कर पाएगी। वहीं पे रूरू उसके मॉम को कह रही होती है कि मॉम क्या अब तुम समझे, मैं तुम्हें शुरू से अंत तक सब झूठ कह रही थी। और ये सब बातों को सुनने के बाद हमें रूरू के मॉम को दिखाती है जो अचानक से जमीन पर बैठ गई होती है, रोती है, कह रही होती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, हमने कड़ी मेहनत किया है तुम्हें रेस करने के लिए और तुम ऐसे कैसे बन गए। तभी ना हम देखते हैं कि रूरू के मॉम के साइड पे लिंजन आ गया होता है और वो फिर से रूरू के मॉम के कंधे पे ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि आंटी आप रोइए मत, मुझे लगता है कि पहले आपको आपके फैमिली पे कॉल करना चाहिए, वो सभी चिंता कर रहा है। और लिंजन की बातों को सुनने के बाद हमें रूरू के मॉम को दिखाती है जो कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर अचानक से हम देखते हैं कि उन दोनों के साइड पे रूरू को जो लिंजन को देखने के बाद कह रही होती है कि वैसे तुम कौन हो। वह लिंजन कह रहा होता है कि मैं लुओ का फ्रेंड हूँ। और लिंजन की बातों को सुनने के बाद हमें रूरू को दिखाती है जो अजीब सा फेस बनाते हुए कह रही होती है कि ओ तो वो तुम ही हो जो डैड ने मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए कहा था। यार इस लड़की का फेस देखो कैसा किया यार, मुझे सहन नहीं हो रहा है, सच में मेरा गांड जल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इस लड़की को बहुत ही ज्यादा पीटूं। तो चलो कहानी पे आते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, हाई लेवल ओमेन डिटेक्ट किया गया है, आपका न्यू काउंटर अटैक मिशन शुरू हुआ है। उसके बाद ही हम सिस्टम को देखते हैं जो रूरू के प्रोफाइल को ओपन कर दिया होता है, नेम सू रूरू, उम्र 23, हाइट
164 सेंटीमीटर, वेट 47 kg। रूरू का होस्ट के ऊपर फेवरिटी जब 90% पहुंच जाएगी तब होस्ट रूरू के ऊपर जितना सारा पैसा खर्चा करेंगे रिटर्न के तौर पे आपको 10% आपके मेन अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रूरू का होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी -10%। तभी हम रूरू को देखते हैं जो लिंजिन को कह रही होती है कि तुमने लोगों का दिल जीत लिया है, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो और मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कुछ स्किल है, पर तुम्हारे जैसा वेल बिहेव बेबी अपने मॉम के बाहों में रहना ही बेहतर है। पर तभी नशा में दिखा होता है कि उन दोनों के पीछे एक बंदा आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि हे तुम सभी कितने लंबे समय से चैट करते रहोगे, अगर तुम सभी के पास पैसा है तो जल्दी से कंपटीशन को शुरू करो। फिर हमें दिखा आता है कि इस बंदे का क्या आइडेंटिटी है। वो साई ग्रुप का यंग मास्टर है, नाम है साई जिंगजोंग। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें रूरू को दिखा आती है जो कह रही थी कि ओ तो तुम हारने के लिए इतना ज्यादा जल्दबाजी में हो, अगर ऐसी बात है तो आ जाओ। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रही होती है कि जिंग मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करती हूँ, इस समय के रेस पे तुम जरूर जीतोगे क्योंकि बाइक परफॉर्मेंस उससे ज्यादा तुम्हारा बेहतर है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी कंपटीशन के लिए अपने अपने जगह पे खड़ा हो गया होता है और वहीं पे एक लड़की को दिखा आती है जो अपने हाथ पे, फिर वो कह रही होती है कि रेस स्टार्ट नाउ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि गेम खत्म हो गया होता है और वहीं पे जिंगजोंग जीत गया होता है और रूरू का जो बॉयफ्रेंड रहता है वो हार गया होता है। फिर रूरू का बॉयफ्रेंड कह रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। भाई फिर रूरू कह रही होती कि जिंगजोंग दुखी मत हो, ये तो सिर्फ पैसा ही हारे है ना, पर नेक्स्ट टाइम। पर अचानक हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे जिंगजोंग आ गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि ओ सिर्फ पैसा ही, तुम सच में सोचते हो कि कुछ 100,000 ही मुझे रोक सकता है? जरूर, आज से तुम मेरे हो। और मैंने सुना है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड जिया साहब है वो तुम्हें कभी टच भी नहीं किया है ना, तो चलो मैं पहले टेस्ट करता हूँ कि तुम कैसे हो। जिंगजोंग की ये सब बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या बकवास बातें कर रहे हो। जिंगजोंग कह रहा होता है कि क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता, तुम्हारे बॉयफ्रेंड मेरे सामने तुम्हें बीट लगाया था और वो हार गया है, तो इसलिए आज से तुम मेरे हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें रूरू को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है, कांपते आज में कह रही होती है कि क्या। जिंगजोंग फिर से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें इस स्ट्रीट के रूल के बारे में नहीं पता, आज से तुम मेरे स्लेव हो। अगर तुम मेरे से भागने का कोशिश करती हो तो तुम रूल को तोड़ दोगे और इसका परिणाम क्या होगा तुम्हें तो पता ही है ना। और वहीं पे हमें रूरू को दिखाती है जो अपने बॉयफ्रेंड को चिल्लाते हुए कह रही थी कि तुमने असल में मेरे परमिशन के बिना मुझे बेट के तौर पे यूज किया, क्या तुम पागल हो गए हो। वहीं पे रूरू का बॉयफ्रेंड कह रहा था कि हाँ मैंने तुम्हें बेच दिया है, तो क्या हुआ। और इस रेस पे जिंगजोंग भी अपने गर्लफ्रेंड को बीट लगाया था, पर अभी भी मुझे लगता है कि ये बीट फेयर नहीं है क्योंकि जिंगजोंग का जो गर्लफ्रेंड है वो तुमसे ज्यादा बेहतर है। उसकी ये सब बातों को सुनने के बाद हमें रूरू को दिखा आती है जो अपने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारती है, कह रही है कि तुम बास्टर्ड करके। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि पीछे से जिंगजोंग को जो रूरू के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है तुम्हारे मास्टर का कमांड है कि तुम यहाँ पे किसी को भी हिट नहीं करोगे। फिर उसके बाद हम जिंगजोंग को देखते हैं जो रूरू को कहीं पे ले जाने लगता है। फिर वो कह रहे थे कि आओ जल्दी से कार पे लेट जाओ और मुझे मास्टर कहो, मैं जो कह रहा हूँ मेरे हर एक ऑर्डर को मानो। ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही थी कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहती, मुझे जाने दो। हमें दूसरी तरफ रूरू के मॉम को दिखा आती है जो सामने का नजरा को देखने के बाद वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि उसे जल्दी से जाने दो, ये इल्लीगल है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुम सब अरेस्ट हो जाओगे। जिंगजोंग कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि इस आंटी को ये सिचुएशन के बारे में अभी तक समझ में नहीं आई है। वैसे आप अपने डॉटर से क्यों नहीं पूछ लेते वो पुलिस से इन्वॉल्व होना चाहती है या नहीं। और हमें रूरू को दिखा आती है जो कुछ नहीं कह पा रही होती है, चुप रहती है। ये देखने के बाद रूरू के मॉम को दिखा आती है जो आगे जाती है, कह रही होती है कि मेरे डॉटर को जाने दो। और अचानक से हम एक बंदे को देखते हैं जो रूरू के मॉम के गालों पे जोर से थप्पड़ मारता है, जिसके बाद हमें रूरू के मॉम को देखते हैं जो दूर जाके गिरती है। भाई जिंगजोंग कह रहा था कि अरे इतना तो गुस्सा में मत हो आंटी, अगर मैं तुम्हें करीब से देखूं तो तुम भी बहुत ज्यादा सेक्सी और ब्यूटीफुल हो, तो क्यों ना तुम मदर और डॉटर तुम दोनों ही मेरे स्लेव बन जाओ, क्या सोचते हो बताओ। भाई पे रूरू चिल्लाते हुए कह रही थी कि मेरे मदर को टच भी मत करना। पर अचानक हमें दिखा था कि दो बंदे को जो रूरू और उसके मदर को पकड़ लिया होता है। भाई पे जिंगजोंग कह रहा होता है इस तरह के बोल्डनेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, चलो तुम दोनों तुम्हारे सिर को ऊपर उठाओ और मुझे मास्टर करके बुलाओ। पर अचानक से हमें देखा था कि उन तीनों के पीछे से लिंजिन को जो कह रहा होता है कि मुझे माफ करना तुम सभी के फन टाइम को इंटरप्ट करने के लिए, तुम्हारे रूल के हिसाब से सुरुरी तुमसे हार गई है, ये सही है, पर अगर तुम आंटी को भी हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें फिर से वही रूल फॉलो करना है। तो ये कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ एक रेस कर लो। लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद जिंगजोंग कह रहा था कि वैसे तुम कौन हो और वैसे तुम क्या वेट लगाना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास पैसा है। भाई हम लिंजिन को देखते अपने कार की तरह इशारा करते हुए कह रहे थे कि मैं इसे वेट लगाना चाहता हूँ। ये देखने के बाद हमें जिंगजोंग को दिखाता है जो शौक होते कह रहा था कि डैम इट, क्या ये तुम्हारा कार है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट कार के साथ ही साथ आंटी को भी बीट लगाना है, तभी जाके मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन करूंगा। उसके बाद ही इन दोनों से मदर डॉटर से मैं मजा ले पाऊंगा। ये बातों को सुनने के बाद रूडी चिल्लाती है, कह रही थी कि जिंगजोंग तुम बास्टर्ड टाइप के। पर तभी हम जिंगजोंग को देखते हैं जो अपने सामने को कह रहा होता है कि जल्दी से इस लड़की के गालों पे एक थप्पड़ मारो। सामने का ये नजरा को देखने के बाद मैं दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है जो अचानक से हंसते हुए कह रहा था कि हाँ, क्या तुम सभी इस तरह के स्टिंग की गेम खेलते हो। ये बातों को सुनने के बाद जिंगजोंग के दोनों सामने को दिखाता है जो लिंजिन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि बास्टर्ड क्या
तू मरना चाहता है। और उसी के पीछे से हमें जिंगजोंग को दिखाता है उसके दोनों सामने को रोकते हुए लिंजिन को कह रहा होता है वैसे तुम कैसे खेलना चाहते हो भाई। दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाता है जो अपने पास से एक कार्ड को निकालते हुए कह रहा होता है कि लिमिटेड एडिशन कार एक हॉट मिलिप, उसके साथ ही साथ 200 मिलियन चाइनीज डॉलर मैं बेट पे लगाता हूं। चलो अब तुम्हारे बारे में बताओ, क्या तुम्हारे पास काफी पैसा है। भाई जिंगजोंग कह रहा होता है कि इंटरेस्टिंग, अगर ऐसी बात है तो मैं 100 मिलियन बेट लगाऊंगा, उसके साथ ही साथ मेरे गर्लफ्रेंड को बेट लगाऊंगा। पर अचानक समय देखा जाता है कि भाई रूरू का बॉयफ्रेंड आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि अरे रुक जाओ, मैं भी इस गेम पे पार्टिसिपेट करूंगा, क्या ये सही है। भाई लिंजिन कह रहा था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर तुम बेट क्या लगाने वाले हो। ये बातें को सुनने के बाद रूरू का बॉयफ्रेंड कह रहा होता है कि मैं मेरे फ्लाइंग हाई कंपनी का 40% शेयर बेट पे लगाने वाला हूँ। ये कंपनी मेरे डैड से तो बिलोंग करता है, पर ये जो शेयर है वो ऑलरेडी मुझे ट्रांसफर कर दिया है और इस शेयर का औरती ऑलमोस्ट 100 मिलियन है। हमें दूसरी तरफ रूरू के मॉम को दिखाती है जो लिंजिन के ऊपर चिंता करती है, कह रही थी कि लिंजिन ये सब कुछ हमारे फैमिली का कारण हुआ है, तुम्हें आगे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारे पैसा। पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है आंटी आप हमेशा लॉस के बारे में मत सोचिए, अगर मैं जीत जाता हूं तो क्या होगा। फिर लिंजिन मन में कह रहा होता है कि अगर मैं जीत जाता हूं उसके बाद मुझे 100 मिलियन मिल जाएगा, 40% फ्लाई हाई कंपनी का शेयर भी मिल जाएगा और मैं उस इंसान को भी बचा लूंगा जो मेरे मनी मेकिंग टूल है, और उसके साथ ही साथ एक ब्यूटीफुल मिलिप हमेशा मेरे सामने कर्जे में रहेगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि रेस शुरू होने वाला है और वही पे वो सभी अपने अपने पोजीशन पे आ गया होता है और उस सब के पीछे में ऑडियंस को दिखाता है और वही ऑडियंस पे रूरू और रूरू के मदर को दिखाती है जो सामने का नजर को देख रही होती है। वही रूरू का मॉम लिंजिन को चिंता करते हुए कह रही होती है कि लिंजिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर तुम सावधान रहना। और वहीं पे हम रूरू को देखते हैं जो मन में कह रही होती कि वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है, उस तरह के इंसान जो लग्जरी कार ड्राइव करता है और कैजुअली 100 मिलियन बेट लगा देता है। क्या वो सच में वही बंदा है जो मुझे डैड ने कहा था, और ये क्या वही बंदा है जो लोगों का गरीब बॉयफ्रेंड है। और तभी समय दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है जो रूरू को कह रहा होता है कि मैं रेस के लिए तुम्हारे बाइक को बोरो कर रहा हूँ, क्या कोई ऑब्जेक्शन है। ये बातें को सुनने का रूरू कह रही होती कि क्या तुम्हें सच में बाइक राइड करना आता है, सावधान रहना। और हाँ, जिंगजोंग से केयरफुल रहना, वो एक बार मोटरसाइकिल चैंपियनशिप पे फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, तो इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ज्यादा रिस्क लेने का कोई जरूरत नहीं है, गिव अप कर दो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि लिटिल सिस्टर चिंता मत करो, मैं ये रेस जरूर जीतूंगा। फिर हम देखते कि उस सभी के सामने जो लड़की रहती है वो अपने पैंटी को हिला दिया और वो रेस शुरू हो गया होता है। फिर हम देखते कि लिंजिन जिंगजोंग और रूरू का बॉयफ्रेंड बाइक राइड कर रहा होता है, पर अचानक से जिंगजोंग को दिखाता है जो पीछे से लिंजिन के बाइक को हिट कर देता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। ये देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि ओ तो ये सब कुछ ऐसा काम करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि ऊपर ड्रोन से इस कंपटीशन को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है और वहीं पे हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है वो अचानक से बाइक के पिकअप को बढ़ाता है और वही दूसरी तरफ हमें रूरू को दिखाती है जो ड्रोन के वहां से इस कंपटीशन को ऑब्जर्व कर रही होती है और वो लिंजिन के यह हरकत को देखने के बाद कह रही होती है कि वो शार्प टर्न पे इतनी तेजी की रफ्तार के साथ क्यों जा रहा है। तभी हम लिंजिन को देखते हैं जो बिना प्रॉब्लम के उस टर्न को बहुत ही कैजुअल के साथ पार कर लेता है। ये देखने के बाद हमें दूसरी तरफ रूरू को दिखाती है जो शॉक हो गई होती है। सीन शिफ्ट होता है, लिंजिन को दिखाता है जो अपने बाइक की रफ्तार बढ़ाने के बाद वो जिंगजोंग और रूरू के बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया होता है और वहीं पे हमें रूरू के बॉयफ्रेंड को दिखाता है जो लिंजिन को जीतता हुआ देखने के बाद वो लिंजिन के ऊपर अटैक करने जाता है, पर हमें लिंजिन को दिखाता है जो बहुत ही आसानी के साथ अपने कार के पहले वाले हिस्से को उठा लिया होता है और जो रूरू का बॉयफ्रेंड का अटैक रहता है वो डॉज कर देता है। और ये देखने के बाद रूरू का बॉयफ्रेंड शॉक होते कह रहे थे कि होली शिट, वो मेरे अटैक को डॉज कैसे किया। और वही लिंजिन के सामने रहे हमें जिंगजोंग को दिखाता है जो एक बार लिंजिन की तरफ मुड़ता है, फिर वो मन में कह रहा था कि वो असल में मुझे पकड़ लिया, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे डेथ जर्नी पे भेजने वाला हूँ। उसके बाद हम जिंगजोंग को देखते हैं जो अपने बाइक को सीधा लिंजिन के सामने कर देता है और सामने का ये नजारा को देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि ओ तो तू मुझे रोकना चाहता है। उसके बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं जो सीधा माउंटेन के ऊपर राइड करने लगता है। मन में कह रहा था कि चल मैं भी देखता हूँ तू कैसे रोक सकता है। और लिंजिन के यह हरकत को देखने के बाद हमें जिंगजोंग को दिखाता है जो शॉक होते हैं, कहते हैं कि क्या वो माउंटेन पे भी राइड कर सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे तो साइंस कोई काम ही नहीं कर रहा है। और भाई दूसरी तरफ में लिंजिन को दिखाता है जो जिंगजोंग के ऊपर से क्रॉस करते हुए सीधा जिंगजोंग के सामने चला जाता है। तभी लिंजिन कह रहा होता है कि मेरे तरफ क्या देख रहा है, रोड के सामने देख। और अभी हम जिंगजोंग को देखते हैं उसके सामने एक दीवार रहता है, वो बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज करता है, पर हमें रूरू के बॉयफ्रेंड को दिखाता है वो डॉज नहीं कर पाता है। फिर वो अपने बाइक को सीधा माउंटेन की दीवार पे जाके हिट करता है जिसकी वजह से वो इस गेम से डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाता है जो तेजी के रफ्तार के साथ वहां से निकल जाता है और उसी के पीछे हमें जिंगजोंग को दिखाता है जो दांत पीसते हुए लिंजिन की तरफ देख रहा होता है। मन में कह रहा था कि बास्टर्ड, तूने मुझे कोई भी चॉइस नहीं छोड़ा है, अब वो मुझे यूज करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम जिंगजोंग को देखते हैं जो अपने बाइक पे एक स्विच रहता है उसको दबाता है, जिसके बाद हमें दिखा आता है उसके बाइक के पीछे से ब्लू कलर का आग निकलने लगता है, फिर वो तेजी के रफ्तार के साथ उसका बाइक आगे जा रहा होता है। वहीं पे जिंगजोंग खुद ही खुद से कह रहा होता है कि अब मैं तुझे सिर्फ हराऊंगा ही नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि तू मर भी जा। फिर जिंगजोंग लिंजिन को पीछे से हिट करने ही वाला होता है, पर अचानक से हमें लिंजिन को दिखाता है जो एक राउंड मारते हुए जिंगजोंग के उस अटैक को डॉज कर दिया होता है। फिर वो अपने बाइक के फ्रंट व्हील को जिंगजोंग के बाइक के सामने रख देता है जिसकी वजह से जिंगजोंग को दिखाता है जो सीधा ऊपर चला जाता है, हवा में चला जाता है। और वही हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है जो किसी का परवाह नहीं करता है, वो अपने राइड को कंटिन्यू करता है और फाइनली उस रेस को जीत जाता है। और वही लिंजिन के माथे के ऊपर हमें जिंगजोंग को दिखाता है जो अभी भी उड़ रहा होता है।
उसके बाद हमें दिखाया था कि भाई जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी लिंजन को घेर लिया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि वाओ अमेजिंग। भाई दूसरा बंदा कह रहा था कि मैं इस तरह से राइड करने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। भाई तीसरा बंदा कह रहा था कि डेफिनेटली। और भाई उस समय के साइड पे रहे हमें रूरू को दिखाती है जो सामने लिंजन को देख रही होती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है, खुद ही खुद से कह रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तभी हम देखते हैं कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, रूरू का होस्ट के ऊपर फेवरिटी 50% तक बढ़ चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि एम्बुलेंस आ गया होता है और घायल जिंगजोंग और रूरू के बॉयफ्रेंड को ले जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि भाई लिंजन आ गया होता है। फिर वो एक डॉक्टर को रोकते हुए कह रहा होता है कि डॉक्टर आप कुछ सेकंड रुक जाइए, वैसे वो सभी कैसे है, क्या लाइफ थ्रेटन तो नहीं है ना उस सभी को। वो डॉक्टर कह रहा होता है कि क्या इस इंजरी पर्सन का कोई फैमिली या फिर फ्रेंड है। वैसे वो दोनों बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं, ये सीरियस बाइक राइडिंग पे उन दोनों को कुछ फ्रैक्चर ही हुआ है पर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा था कि ओह थैंक गॉड। और अचानक से हमें लिंजन को दिखाता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जिंगजोंग के सामने आ गया होता है। फिर वो एक डेविल फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर, तभी जाके यहाँ से जाना। लिंजन की ये सब बातें, ये सब फेस को देने के बाद जिंगजोंग शॉक होते कहते कि क्या तो डेविल है। भाई लिंजन कह रहा होता है कि पर ये रूल तो तूने सेट किया था है ना, तो जितना जल्दी हो सके इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि जिंगजोंग ने कड़ी मेहनत करके लिंजन के उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करी और तभी हम देखते हैं कि लिंजन के पीछे रूडी को जो उन दोनों को पीटने लगती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है कि चिल्लाना बंद करो तुम दोनों कचरे का ही के। उस समय क्या कह रहे थे कि तुम सब मेरे साथ मजे करोगे, पर देखो अब मैं तुम सब के साथ मजे कर रही हूँ। भाई हम लिंजन को देखते हैं जो सामने के नजर को देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि सच में ये लड़की बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। पर तभी अचानक समय दिखाया था कि भाई रूडी का मॉम आ गया। फिर वो लिंजन को कह रही होती है कि मिस्टर लिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे फैमिली के लिए जो काइंडनेस दिखाया है उसके लिए हम बहुत। भाई हम रूडू को देखते हैं जो लिंजन को कह रही होती है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे फेवर को चुकता कर देंगे, तुम्हें जो रिक्वेस्ट है वो हमें कह दो, मैं और मेरे मदर मिलकर उस रिक्वेस्ट। और तभी हम लिंजन को देखते हैं जो अपने हाथ पे जो पैसे का बैग रहता है वो रूडू को देखते हुए कह रहा होता है कि ये मैटर नहीं करता है, मुझे जो बेनिफिट चाहिए था वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, और वैसे भी ये जो 1 मिलियन चाइनीज डॉलर है वो तुम्हारा है, वापस ले लो। और हाँ फ्यूचर में ये ध्यान रखना कि कोई भी परेशानी इकट्ठा बिल्कुल भी मत करना। और अभी मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है तो तुम दोनों अपना कार पकड़ के घर चले जाना। और वही दूसरी तरफ हमें रूरू और रूरू के मॉम को दिखाती है जो लिंजन की बातों को सुनने के बाद शॉक हो गई होती है। वो दोनों ही लिंजन की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग कर रही होती है, समझ रहे हो, रूरू का मॉम ब्लास्टिंग कर रही है। तभी हम देखते हैं कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, रूरू का होस्ट के ऊपर फेवरिटी 20% तक बढ़ चुका है। और वहीं पे मैं रूरू के मॉम को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करती है, रूरू को कह रही होती है कि लिंजन सच में बहुत ही ज्यादा अलग है। डॉक्टर तुम लिंजन के बारे में क्या सोचते हो। वहीं पे रूरू कह रही होती है कि मैंने डिसीजन ले ही लिया है, मैं उसे जरूर हासिल करके रहूंगी। ये बातों को सुनने के बाद रूरू का मॉम कह रही थी कि क्या, पर वो तो ऑलरेडी लुओ का बॉयफ्रेंड है ना। वहीं पे रूरू कह रही थी कि मैं ये परवाह नहीं करती। यार रूरू की जगह पे अगर रूरू का मॉम हीरोइन होती ना तो ये जबरदस्त हो जाती। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन यूनिवर्सिटी टाउन के स्ट्रीट को दिखाता है और वहीं पे हम लिंजन और उसके तीनों रूममेट को देखते हैं जो खाना। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें झाड़ियों के पीछे एक लड़की को दिखाती है जो लिंजन को देख रही होती है। वो अचानक से लिंजन के पीछे आ गई होती है, लिंजन को बुलाती है और वहीं पे हम लिंजन को देखते हैं जो पीछे मुड़ता है, पर अचानक से उस सिचुएशन का फायदा उठा के हमें उस लड़की को दिखाती है जो लिंजन के खाना को खा लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं रूरू रहती है। वो लिंजन को कह रही होती है कि यो कैसे हो। लिंजन कह रहा होता है कि रूरू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और भाई लिंजन के साइड पर हमें तीनों रूममेट को दिखाता है जो रूरू को देखने के बाद शॉक होती है, मन ही मन में कह रहा होता है कि फिर से वीडियो लड़के लिंजन को ढूंढ रही है। तभी हम रूरू को देखते हैं जो लिंजन के करीब आते हुए कह रही होती कि गेस करो क्या तुम अब इंटरनेट कैफे पे जाने वाले हो, क्या तुम मुझे लेके जाओगे। और सामने का नजर को देने के बाद लिंजन के तीनों रूममेट को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा जिलास फील कर रहा होता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये बंदा कितना ज्यादा लकी बास्टर्ड है। और तभी लिंजन को दिखाता है जो कह रहा था कि नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी लेके नहीं जाऊंगा। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजन के तीनों रूममेट को दिखाता है, शॉक होते कह रहा था कि क्या इंस्टेंट रिजेक्शन। पर तभी हम देखते कि रूरू के पीछे चिंचिंग आ जाती है। फिर वो कह रही थी कि हे घिनौनी हो रहा, तूने लिंजन का खाना खा लिया है, क्या तुझे पता है वो खाना मेरी थी। फिर वो रूरू को दूर करते हुए कह रही होती है कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। पर अचानक से रूरू को दिखाती है जो चिंचिंग के हाथ को पकड़ने के बाद मोड़ दिया होता है। फिर वो एक गैंगस्टर के जैसा फेस बनाते हुए चिंचिंग को कह रही होती है कि हे घिनौनी हो रहा, तू कौन है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे चैलेंज करने की। पर हमें चिंचिंग को दिखाती है वो भी कोई कम नहीं है। फिर वो अचानक से रूरू के बालों को पकड़ लिया होता है। असल में बात यह है ना, वो दोनों लड़की V.CH है। भाई पे रूरू कह रही होती कि घिनौनी हो रहा, जल्दी से मुझे जाने दे नहीं तो मैं तेरे इस हाथ को तोड़ दूंगी। और भाई पे हमें दूसरी तरफ लिंजन और उसके तीनों रूममेट को दिखाता है जो सामने का नजारा को देख रहा होता है। भाई तीनों रूममेट तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, वो एक साथ कह रहा था कि वाओ क्या नजारा है, टोटली सेटिस्फाइंग। भाई पे लिंजन मन में कह रहा था कि जितना जल्दी हो सके उन दोनों को रोकना है।
फिर उसके बाद लिंजिन अपने सिस्टम से ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन स्किल को एक्टिवेट फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो रूरू और चिंचिंग के ऊपर कुछ एक्यूपंक्चर कर देता है, जिसके वजह से हमें दिखाया था कि उन दोनों को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगती है और उसी कारण हमें दिखाया था कि वो दोनों फाइट करना बंद कर देती है। लिंजिन कह रहा था कि क्या अब तुम दोनों रुक रहे हो, और वैसे चिंचिंग क्या तुम मुझे सीक्रेटली फॉलो कर रहे हो फिर से। चिंचिंग कह रही होती कि लिंजिन क्या तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो कि वो लड़की बहुत ज्यादा एनोइंग है, मैं तुम्हें मदद कर रही हूँ उसे तुमसे दूर जाने के लिए ताकि वो तुम्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। और वही चिंचिंग के साइड पे हमें रूरू को दिखाती है जो कह रही थी कि ओ मैं अगर सही से गेस करूं तो तुम उसके एक्स गर्लफ्रेंड हो, है ना। चिंचिंग कह रही होती कि तो क्या हुआ, तुम्हारे जैसे फ्लिप फ्लॉप से तो बेहतर हूं। वहीं पे रूरू कह रही होती है अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा एक गर्लफ्रेंड होती ना, मैं जितना जल्दी हो सके उसे छोड़ देती। चिंचिंग कह रही होती कि तुम तो एक फीमेल गैंगस्टर हो, एक कोट पहन के कॉलेज स्टूडेंट बनने का फिटेंड कर रहा है। इस तरह के टाइप को लिंजिन पसंद नहीं करता है, तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और तभी हम रूरू को देखते हैं जो अपने पास से कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड को निकालते हुए कह रही होती कि मैं फिटेंड कर रही हूँ, मैं तेरे जैसे घिनौनी औरत नहीं हूँ जो हमेशा फिटेंड करूंगी, और मैं सच में यंग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। और रूरू की बातों को सुनने के बाद जितने सारे लोग थे वो सभी सौ हो गया होता है। भाई चिंचिंग कह रही थी कि क्या, तभी रूरू कह रही होती कि सरप्राइज होने का क्या बात है, मैं ज्यादा क्लास अटेंड नहीं करती हूँ, दैट्स ऑल। और भाई पे मैं दूसरी तरफ से बंदे को दिखाता है रूरू के ये एटीट्यूड को देखने के बाद वो सभी रूरू के दीवाना हो गया होता है। भाई बंदा कह रहा था कि वाओ सच में वो मेरे टाइप का है। भाई दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे रुक जा, पर तू तो सीक्रेटली चिंचिंग को प्यार करता है ना। भाई एक तीसरा बंदा कह रहा था कि ओ मैन जितना ज्यादा बैड होगा मैन उसे उतना ही ज्यादा पसंद करेगा। तभी हम रूरू को देखते हैं जो लिंजिन को आंख मारते हुए कह रही होती कि जब मुझे पता चल गया कि तुम यंजन यूनिवर्सिटी से हो, मुझे यूनिवर्सिटी पे आने के लिए मोटिवेशन मिल गई है। ये बातें को सुनने के बाद मैं लिंजिन को दिखाते हैं जो मनी मन में कह रहा होता है। उसके ब्राइट साइड को देखकर लग रहा है कि वो मेरे मनी मेकिंग टू बनने के लिए बहुत ही अच्छी है, पर मुझे अभी तक नहीं पता कि उसके साथ लोगों का जो रिलेशनशिप है वो कैसी है। और तभी हमें दिखाया था कि लिंजिन के फोन में जिया यंजन का कॉल आती है। भाई वो कह रही होती है कि लिंजिन क्या तुम आ चुके हो। भाई लिंजिन कह रहा था कि कहाँ पे। भाई जिया यंजन कह रही होती है आज तो म्यूजियम एग्जीबिशन है, तुम भूल तो नहीं गए है ना। और जिया यंजन की ये बातों को सुनने के बाद मैं लिंजिन को दिखाता है वो टोटली शॉक हो गया होता है। मनी मन में कह रहा था कि ओ हाँ मुझे याद आया, वो कुछ दिन पहले मुझे मेंशन किया था कि कल्चर रैली को लेकर एग्जीबिशन होने वाला है। फिर वो अपने कांपते हुए कह रहे थे कि हाँ जरूर जरूर मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी कपड़े को पहन लिया है, मैं अब निकलने वाला हूँ। ये बातें को सुनने के बाद जिया यंजन कह रही होती कि ओह थैंक गॉड तुम नहीं भूले हो, तुम एक मेजर शेयर होल्डर हो, अगर तुम नहीं आते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने रूममेट को कह रहा था कि ब्रदर मुझे माफ कर देना, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया तो मुझे अभी जाना होगा, और जो इंटरनेट केबल का बिल है वो मैं पेमेंट कर दूंगा। भाई रूममेट कह रहा था कि अच्छा ठीक है तुझे जहां जाना है जा। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो एक साइकिल के सामने आ गया होता है। फिर वो मनी मन में क्या आता है कि क्या मैं ये साइकिल को लेकर चला जाऊं, और उसके साइड पे हमें रूरू को दिखाती है जो कह रही थी कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या मैं मेरे मोटरसाइकिल से राइड दे दूं। वही लिंजिन कह रही थी कि नहीं इसकी जरूरत नहीं। और अचानक से हमें रूरू को दिखाती है जो लिंजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही थी कि तुमने अभी मेरे ऊपर जो प्रेशर पॉइंट टेक्निक को यूज किया वो तुम का मुझे सिखाने वाले हो। और भाई दूसरी तरफ हमें चिंचिंग को दिखाती है जो रूरू के ऊपर चिल्लाते कह रही थी कि जल्दी से तुम उसे जाने दो। भाई लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है कि ये लड़की कितना ज्यादा चिल्लाती है, मुझे तो सिर पे दर्द हो गया है। फिर वो रूरू को कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एक्यूपंक्चर, और ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम कितना ज्यादा समझने वाली हो, पर उससे पहले तुम जिस सब्जेक्ट पे फेल हो चुकी हो वो मेकअप करना है, उसके साथ ही साथ तुम्हें टॉप लेवल प्रोफेंसी अचीव करना है, फिर उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज प्रोफेंसी सर्टिफिकेट हासिल करना है, तभी जाके तुम मुझे ढूंढने के लिए आना। ये बातों को सुनने के बाद हमें रूरू को दिखाती है जो घुटनों के पास जगह पे बैठ गई होती है, रोते कह रहे थे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ। भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो साइकिल लेके वहां से जाने लगता है, और उसके पीछे में रूरू को दिखाती है जो चिल्लाती है कह रही थी कि हे ये रिक्वायरमेंट को थोड़ा कम कर सकते हो। और वही उन दोनों के पीछे में चिंचिंग को दिखाती है जो उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो अचानक से गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी कर लेती है। तभी वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक म्यूजियम को दिखाता है, और वहीं पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आया होता है म्यूजियम को देखने के लिए। और वही म्यूजियम के अंदर हमें जिया को दिखाती है, जिया को घेर के बहुत सारे बंदे खड़ा रहता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि डायरेक्टर जिया आप यंग एज में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है डायरेक्टर जिया के मैनेजमेंट के अंडर ये यंजन म्यूजियम बहुत ज्यादा राइज कर रहा है। वहीं पे एक बुड्ढा कह रहा था कि मैं सच में बहुत ज्यादा जेलस हूँ, लाओ जिया के पास इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग एक डॉटर है। तब हमें एक मिडिल एज बंदे को दिखाता है जो जिया को एक कर देते हुए कह रहा होता है कि मेरा सरनाम यंग है, क्या मैं डायरेक्टर जिया को एक मील ऑफर कर सकता हूँ। ये बातें को सुनकर जिया कह रही होती कि थैंक्स पर मुझे माफ कर देना, मैं भी डाइट पे हूँ। वो मिडिल एज बंदा कह रहा था कि ये सब कुछ सही है, हम डिनर तो कर सकते हैं ना, मैंने ऑलरेडी 3 स्टार एक रेस्टोरेंट बुक कर लिया, और उस तरह के रेस्टोरेंट डायरेक्टर जिया के लिए उड़ती है। फिर वो बंदा मनी मन में कह रहा होता है हाँ मैं मेरे चार्म और हैंडसमनेस को यूज करने के बाद मैं तुम्हें मेरे प्यार में गिरा दूंगा। पर तब समय दिखा आता है कि उस मिडिल एज बंदे के पीछे लिंजिन आ गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि ओ तो तुम यहाँ पे हो। फिर वो जिया को कुछ देते हुए कह रहा होता है कि जिया ये तुम्हारे लिए। भाई जिया कह रही थी कि लिंजिन वो तुम्हारे हाथ पे क्या है। भाई लिंजिन कह रहा होता है ये ग्रिल सेंसू आ जाए, और ये यूनिवर्सिटी गेट पे सेल हो रहा था, तो क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। और वही उन दोनों के साइड पे हमें उस अंकल को दिखाता है जो सामने का नजर को देख रहा होता है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो मनी मन में कह रहा था कि हाँ क्या पागल है ये बंदा, एक डिग्निफाइड मैजेस्टिक जिया यंजन तुम्हारी $2 की ग्रिल सेंसू खाएगी। पर हमें जिया को दिखाती है लिंजिन ने जो चीज को लाया था वो खा लेती है। फिर वो कह रही थी कि वाव ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। और वही उन दोनों के साइड पर हमें उस अंकल को दिखाता है जो सामने का ये सीन को देखने के बाद उसका मुंह खुला रह गया होता है, कुछ भी सही नहीं आ रहा था कि ये क्या सीन है। मनी मन में कह रहा था
कि क्या ये दुनिया पागल हो गया है। तभी हम जिया को देखते हैं जो लिंजन के हाथ को पकड़ने के बाद वहां से जाने लगती है, जाती है कह रही थी कि तुमने वैसे इस जगह को सब कुछ देख लिया है ना, तो चलो ईस्ट साइड पे चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक बंदे को दिखाते हैं जो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि हेलो एवरीवन, आज मैं योंचन म्यूजियम को लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाला हूं। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो बंदे को जो लाइव ब्रॉडकास्ट पे कंटिन्यूअसली भौंकने लगता है, जो हमें पूरा एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। तभी दूसरी तरफ हमें लिंजन और जिया को दिखाती है जो कहीं पे जा रही होती है। उसके बाद ही हम देखते हैं कि जिया योंजन के सामने एक बुड्ढा रहता है। फिर वो कह रहा था कि योंजन, तुम्हारी ये नेशनल ट्रेजर रिटर्निंग होम एग्जीबिशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, वैसे लाओ जिया कहाँ पे है। जिया कह रही होती है कि टीचर को आपके ये कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वैसे डैड थोड़ा लेट आने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद उस बुड्ढे को दिखाता है जो वहां से जाते हुए कह रहे थे कि अच्छा ठीक है, वैसे मैं बहुत ज्यादा बुड्ढा हो गया हूँ, जिसकी वजह से मेरे पेट पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं भी टॉयलेट जा रहा हूँ। और तभी मैं वही लाइव ब्रॉडकास्ट को दिखाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मेरे नंबर बुलाने के बाद भी यहाँ पे कोई क्यों नहीं है, मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ, और यहाँ पे इतना सारा लाइन भी है, क्या म्यूजियम सभी लोगों को इस तरह से ही ट्रीट करता है। तभी हमें दिखाई कि भाई जिया आ गई होती है। फिर वो कह रही थी कि मुझे माफ कर देना टीचर को, हम कुछ समय के लिए यहाँ पे नहीं रहेगा, और अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो आपका जो भी ट्रेजर है वो मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मदद कर सकती हूँ। वो बंदा कह रहा था कि क्या आप सच में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप अप्रेजियल है। ये बातों को सुनकर जिया कह रही होती है कि क्यों ना आप थोड़ा उस बंदे को देखते हैं जो अपने पास से उस ट्रेजर को निकाल लिया होता है। फिर वो जिया को देते हुए कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, आप देखिए ध्यान से। फिर उसके बाद हमें जिया को दिखाती है जो उस ट्रेजर को गौर से एग्जामिन करने लगती है, और वही पे मैं दूसरा उस बंदे को दिखाता है जो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। और जिया को देखने के बाद लाइव ब्रॉडकास्ट पे जितने सारे लोग थे वो सभी कमेंट करने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि क्या ब्यूटीफुल लड़की है, मैं वही भी जाना चाहता हूँ। तभी हमें जिया को दिखाती है जो उस बंदे को कह रही होती है अनफॉर्चुनेटली ये क्राफ्ट आइटम है, ये कोई आर्टिफैक्ट नहीं है। जिया की यह बात को सुनने के बाद मैं उस बंदे को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, चिल्लाते हुए कह रहे थे कि आप क्या बकवास बातें कर रहे हैं, मेरे एक अमेरिकन फ्रेंड ने मुझे ये दिया है, ये फेक कैसे हो सकता है, आपको पता है वो इंसान कितना ज्यादा बोल दिया है। तभी हमें जिया को दिखाती है जो उस ट्रेजर को उस बंदे को ध्यान से दिखाते हुए कह रही होती है क्या आप फोर्जियन लैंग्वेज की लाइन को देख पा रहे हैं, क्या आपको पता है उसका मतलब क्या है। वो बंदा कह रहा होता है चाहे जो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं सही से गेस करूँ तो ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है और अमेरिका एक फ्रीडम कंट्री है, तो यहाँ पे कुछ गलत है। तभी जिया कह रही होती है कि उस फोर्जियन वर्ड का मतलब होता है मेड इन चाइना। ये बातें को सुनने के बाद उस बंदे को दिखाते हैं, सागो देख कह रहा था कि इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। जिया कह रही होती है कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप उस टेक्स्ट का फोटो खींच के ट्रांसलेशन ऐप पे स्कैन कर सकते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि उस बंदे का कंटिन्यूअली लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है, और वही ब्रॉडकास्ट पे कुछ बंदे इस तरह के कमेंट कर रहा होता है, ये बहुत ही तो फनी। तभी अचानक से उस बंदे को दिखाता है जो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो अचानक से अपने पर्स से फिर से एक आइटम निकाल लिया होता है। फिर वो जिया को कह रहा होता है आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, मुझे तो लगता है कि आप एक नूब है, आज मैं आपके स्किल को टेस्ट करने वाला हूं। जिया कह रही होती कि मेरी ये लिमिटेड नॉलेज की हिसाब से मैं आपको रॉ आइडिया ही दे सकती हूँ। वो बंदा कह रहा होता है कि तो आप खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, तो आप कंफर्मली कैसे कह सकते हैं कि मेरे अमेरिकन फ्रेंड ने मुझे जो चीज दिया है वो फेक है। जिया कह रही होती कि आपके पास जो आइटम है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनाया गया है, और इस आइटम का जो ग्लेज ऑफ कलर है वो एक अलग ही सेंस दे रहा है, तो अगर मैं सही से गेस करूं ये आइटम फेक है। जिया की ये बातों को सुनने का तो मैं उस बंदे को दिखाता है, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आप टोटली बकवास कर रहे हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही है कि आप क्या कह रहे हैं, और आप खुद को एक्सपर्ट कह रहे हैं। क्या आप अपने इस टाइटल को पैसे देके खरीदा है या फिर आपने किसी के साथ बेड पे सोया ताकि जाके इस टाइटल को हासिल किया है। जिया कह रही होती कि आप जो कह रहे हैं प्लीज आप संभल के बात कीजिए, नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड बुला के मैं आपको यहाँ से बाहर करवा दूंगी। वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सिक्योरिटी गार्ड बुलाना है, पर मैंने 500 का खर्चा करके यहाँ पे एंटर किया है, विश्वास करिए या ना करिए मैं अभी पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। तभी हम देखते कि भाई टीचर कौन आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि डायरेक्टर जिया यहाँ पे क्या हुआ है। भाई पे जिया कह रही होती कि इस इंसान ने एक हाई मेंशन प्रोक्लेम एक पीस लेके आया है। ये बातों को सुनने के बाद में टीचर कॉन्ग को दिखाता है जो जिया के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है कि योंजन मैं मानता हूँ कि तुम्हारा जो स्किल है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, जब एंटी की अपीयरेंस का बात आता है तुम तुम्हारे फादर से बहुत ही ज्यादा पीछे हो। एक अप्रेजर को सिर्फ आर्टिफैक्ट ही नहीं लोगों को भी समझने की जरूरत पड़ता है, और अगर आपको उस आइटम पे कोई भी फ्लॉ नहीं दिखता है या फिर एविडेंस नहीं है तो डायरेक्टली उसे सर्टिफिकेट दे दो। ये बातों को सुनने के बाद जिया कह रही होती कि टीचर कॉन्ग आप भी, टीचर कॉन्ग कह रहा होता है मेरे तरफ इस तरह से मत देखो, बिजनेस और रेपुटेशन को स्टेबल करके रखना है तो तुम्हें इस तरह से ही काम करना है। और वही दूसरी तरफ हमें उस बंदे को दिखाता है जो उन दोनों की ये सब बातों को सुनने के बाद एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि अब कैसा है, अब कह दीजिए ये रियल है। उसके बाद मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगी। फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि भाई पे जितने सारे लोग थे जिया योंजन को लेकर बातें करने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है कि 1 मिलियन का आइटम फेक है, आप कैसे कह सकते हैं। भाई पे टीचर कौन कह रहा होता है कि योंजन मैं ये सब कुछ तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, अब तुम बच्चे नहीं हो, अब समय आ चुका है तुम्हें मैच्योर बनने का। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या ये लड़की सच में एक अप्राइज एंटीट्यूड है, मुझे तो लगता है कि ये लड़की फेक है।
और वहीं पे मैं जिया यांजन को दिखा आती है जो उस सभी की बातों को सुन रही होती है पर वो कुछ नहीं कह पा रही होती है। पर अचानक से हमें दिखा है कि भाई पे लिंजिन आ जाता है। पेपो कह रहे थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, चलो मैं भी देखता हूँ वो कौन है जो हमारे म्यूजियम डायरेक्टर को बुली कर रहा है। और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद में जिया को दिखाती है जो खुश हो गई होती है, ब्लास्टिंग करती है, कह रही होती है कि लिंजिन। और वहीं पे दूसरी तरफ में उसी बंदे को दिखाता है जो लिंजिन को देखते हुए कह रहा होता है कि वैसे तुम कौन हो। लिंजिन कह रहा होता है कि मैं सभी एक्सपर्ट का पापा हूँ। और वही लिंजिन के साइड पे रहे हमें टीचर कॉन्ग को दिखाता है जो कह रहा होता है कि एकदम सही का मिस्टर लिन का जो स्किल है वो मुझे भी सरपास कर देता है। फिर टीचर कॉन्ग मनी में कह रहा होता है कि मैं कुछ ही समय पहले लाउजिया को कॉल किया था और मुझे पता चला है कि लिंजिन का जो फाइनेंशियल पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं उसके साथ कनेक्शन बना लेता हूँ तो ये बुरा भी नहीं है। और वही दूसरी तरफ में उसी बंदे को दिखाता है जो लिंजिन को कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बता दीजिए कि इस आइटम का क्या आइडेंटिटी है। लिंजिन कह रहा होता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर आप बता दीजिए कि ये कौन सी डेस्टिनी से बिलोंग करता है। वहीं पे वो बंदा कह रहा होता है कि सॉन्ग डेस्टिनी। ये बातों को सुनेगा तो लिंजिन कह रहा होता है कि सॉन्ग डेस्टिनी, वैसे क्या आप श्योर है कि ये जो आइटम है वो कुछ ही हफ्ता पहले बना है। वो बंदा गुस्सा करते हुए कह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है कि तुम्हें बुद्धू बनाना बहुत ज्यादा आसान है और तुमने जिस चीज को खरीदा है वो टोटली फेक है। बताओ इस चीज को खरीदने के लिए तुमने कितना पैसा खर्चा किया है। तभी मैं उस बंदे को दिखाता है जो अपने पास से एक सर्टिफिकेट निकालते हुए कह रहा था कि जल्दी से अपना आंख खोल के देख लो। मास्टर फिंग भाई ध्यान से आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे ये सर्टिफिकेट दिया है, क्या अब तुम्हें पता चल रहा है कि ये कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। लिंजिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने के लिए बहुत ज्यादा लेजी हूँ, तुम तुम्हारी ये फेक आर्टिफैक्ट और फेक सर्टिफिकेट लेके यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे आके आपको कोई जंगलीपना करने की जरूरत नहीं है। पर तभी इतना समय दिखा था कि भाई पे एक बुढ़ा आ गया होता है, फिर वो कह रहा होता है कि आप कुछ समय के लिए रुक जाइए, मेरा नाम फिंग बाओ है और मैंने पिछले 60 सालों से एंटीक्यू कलेक्ट कर रहा हूं। लिटिल ब्रदर तुमने अभी कहा कि मैंने जो आर्टिफैक्ट को ऑब्जर्व किया है, आइडेंटिफाई किया है वो फेक है, तो क्या ये मुझे डिसरेस्पेक्टफुल करने के जैसा नहीं है। पर लिटिल ब्रदर देख के ऐसा लग रहा है कि तुम अपने हॉबी के लिए ये काम करते हो, तुम्हारे पास कोई भी अप्राइजर सर्टिफिकेट नहीं है ना। और उस बुड्ढे की बातों को सुनने का तुम्हें वही बंदे को दिखाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि एकदम सही कहा, अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम एक्सपर्ट बनने का प्रिटेंड करते हो, ये नहीं चलेगा। वहीं पे मैं एक बुड्ढी को दिखाती है जो कह रही होती है मिस्टर फिनबाओ ने एकदम सही कहा और मैंने भी मिस्टर फिनबाओ से आर्टिफैक्ट आइडेंटिफाई किया है और उस सभी का प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई है। और वही दूसरी तरफ हमें टीचर कॉन्ग को दिखाता है जो सामने के नजर को देखने के बाद लिंजिन को कह रहा होता है कि मिस्टर लिन ये फैनबा को ओपन करना अच्छी बात नहीं है। और वही पे हम उस बुड्ढे को देखते हैं यानी फैनबा को देखते हैं जो सभी को कह रहा होता है कि सभी शांत हो जाओ, हम यहाँ पे सभी रीजनेबल है। और वैसे लिटिल ब्रदर ये एटीट्यूड के ऊपर तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो मैं समझता हूँ और अगर छोटा मोटा गलती अगर हो भी जाता है तो ये अंडरस्टेबल है, पर डायरेक्टर जिया और लिटिल फ्रेंड तुम दोनों ही उस आर्टिफैक्ट के ओनर से माफी मांगोगे तो ये मैटर रिसॉल्व हो जाएगा। और वही लिंजिन के पीछे में जिया को दिखाती है जो लिंजिन की तरफ देखती हुई मन में कह रही होती है कि लिंजिन आगे हमें क्या करना चाहिए। तभी हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है क्या मैंने अभी सही सुना, बहुत सारे लोग मिस्टर फेन से आर्टिफैक्ट खरीदा है ना। वैसे लेडी आप ये जो आइटम खरीदे हैं क्या वो आप मिस्टर फेन से ही खरीदे हैं, क्या मैं ऐसे एक बार देख सकता हूँ। वही वो लेडी कह रही होती है अच्छा ठीक है तुम देख लो पर सावधान रहना टूट ना जाए, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो उस आइटम को गौर से ऑब्जर्व करने लगता है और वही दूसरी तरफ हमें उस बुड्ढे को दिखाता है जो एक एविल से हंसते मन में कह रहा था कि हाँ आगे तुम अब क्या कहने वाले हो। तभी लिंजिन कह रहा होता है कि ये आइटम टोटली फेक है। ये बातों को सुनने के बाद वो लेडी चिल्लाती हुई कह रही थी कि क्या तुम झूठ कह रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस है और क्या तुमको अंदाजा भी है अगर मैं इस आइटम को यहाँ पे सेल करती हूँ तो मैं कितना हाई प्राइस कमाने वाली हूँ। और वहीं पे मिस्टर फेनबा कह रहा था कि सच में आजकल के यंग बच्चे बहुत ज्यादा लापरवाही होते हैं, कुछ भी कह देते हैं बिना सोचे समझे। तभी लिंजिन कह रहा होता है कि जो भी फेंगबाओ से कल्चरली खरीदा है वो सभी मुझे दिखाओ। उसके बाद हमें दिखाया था कि फेंगबाओ से जितने सारे लोग आर्टिफैक्ट खरीदा था वो सब कुछ लिंजाओ के सामने रख दिया होता है। और वही लिंजा के साइड पर हमें जिया को दिखाती है जो मनी में कह रही होती है कि वैसे ये जो कल्चर लेके देख के ऐसा लग रही है कि ये बहुत ज्यादा न्यू है पर इस सभी आइटम पे फ्रॉड का कोई भी एविडेंस नहीं है। वही मिस्टर फेनबा कह रहा था कि क्या आगे आप सब कुछ सही है, आपके डिले के लिए बहुत सारे लोगों के पास अभी समय नहीं है, अगर तुम गलत हो तो तुम एडमिट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पे जितने सारे आइटम है वो सभी फेक है। लिंजिन कह रहा होता है कि वेल हाँ यहाँ पे जितने सारे आइटम है पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये सभी आइटम को जिसने बनाया है वो एकदम मास्टर है, कोई भी फ्लॉ नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ये लिंजिन की बातों को सुनने का दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाता है वो सभी जोर जोर से हंसने लगता है। भाई बंदा चिल्लाते कहते हैं क्या ये बंदा पागल हो गया है, कुछ भी कहते जा रहा है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैं जिद्दी लोगों को देखा है पर इसके जैसा जिद्दी इंसान मैं पहली बार देख रहा हूँ। तभी लिंजिन कह रहा होता है कि मेरे पास असल में एक एविडेंस है जिसे मैं प्रूव कर सकता हूँ, यहाँ पे जितने सारे रिलीक है वो सब फेक है, क्या आप सब चाहते हैं कि मैं ये ट्राई करूँ। भाई पे जितने सारे बंदे थे वो सभी चिल्लाते हुए कह रहे थे कि कम ऑन हम भी देखना चाहते हैं, तो फेल हो जाएंगे हम बीट लगाते हैं। और भाई पे मिस्टर फेनबा कह रहा होता है कि मैं मेरे पूरी जिंदगी में इस तरह के एरोगेंटेशन कभी नहीं देखा, इसलिए आज मैं मेरे आधे कलेक्शन को बीट पे लगाने वाला हूँ। ये बातों को सुनने के बाद जितने सारे लोग थे वो सभी 100 हो गया होता है। भाई वो बंदा कह रहा था कि क्या मिस्टर फेनबा अपने आधे कलेक्शन को बीट पे लगाने वाला है। मेरे आधे कलेक्शन का प्राइस 1 बिलियन के आसपास है जो ये इंजन म्यूजियम को खरीदने के लिए काफी है। और वही भी हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने सामने सभी आर्टिफैक्ट को रख दिया होता है और उसके हाथ पे एक हेमर रहता है। फिर वो सभी को कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है अगर मुझे लगता है कि ये आर्टिफैक्ट फेक है तो मेरे इस हेमर से मैं इसे तोड़ दूंगा और अगर मैं मिस जज करता हूँ तो इस आर्टिफैक्ट का जो प्राइस है मैं डबल पे करूंगा।
लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजन के साइड पे रहे में जिया को दिखाती है, जो कह रही होती है कि लिंजन पर उसके आधी बात को काटते हुए लिंजन कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं पे हूं ना। और लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद में जिया को दिखाती है, जो ब्लशिंग करते हुए कह रही थी कि सच में लिंजन बहुत ही ज्यादा रिमार्क, चाहे जो भी सिचुएशन हो, जितना भी हार्ड सिचुएशन हो, वो हमेशा क्लेम रहता है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकता है। तभी हम देखते हैं कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, जिया एंजन का होस्ट के ऊपर फेवरिटी 8% तक बढ़ चुकी है। जिया एंजन का होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 82% है। फिर हम लिंजन को देखते हैं, जो सभी को कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमें लिंजन को दिखाता है जितने सारे आर्टिफैक्ट रहता है उसे तोड़ने लगता है, और उसके सामने हमें उस बुड्ढे को दिखाता है, यानी मिस्टर फेंगवा को, जो मनी में कह रहा होता है कि इस बच्चे के पास कुछ स्किल है पर ज्यादा नहीं है। तुम इस तरह से आर्टिफैक्ट को तोड़ के एविडेंस ढूंढना चाहते हो, पर यह बहुत ज्यादा दुख की बात है। यहाँ पे जितने सारे कल्चर रिलीक या फिर आर्टिफैक्ट है वो सब कुछ मैंने खुद के हाथों से बनाया है, तो तुम इतनी आसानी से मेरे गलती को कैसे ढूंढ लोगे? इस पूरे यंजन सिटी के अंदर मैं फेमस कलेक्टर हूँ जिसके पास सुपर फाइजल आइडेंटिटी है, पर रियलिटी में नकली चाइनीज कल्चर रिलीक को बनाने के लिए मैं बहुत ज्यादा फेमस। मैं जो भी नकली कल्चर रिलीक बनाता हूँ उस पर कोई भी गलती नहीं होता है, या तक कि एक नेशनल लेवल के एप्रोराइज भी कोई भी गलत नहीं ढूंढ सकता है। और तुम एक एमएचसी और बच्चे मुझे चैलेंज कर रहे हो, सपना देखना बंद करो। हालांकि जब कमजोरी की बात आती है तो अभी भी कुछ है, और यही वो निशान है जो मैं जानबूझकर छोड़ देता हूँ। पर अगर तुम सच में सोचते हो वो सभी कल्चर रिलीक को डैमेज करने के बाद एविडेंस रिवील कर सकते हो, तो तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि वो सभी कल्चर रिलीक के अंदर जो भी मार्क है उस सभी का लोकेशन सिर्फ मुझे ही पता है। और अगर तुम अपने हेमार के वहां से उस तरह से तोड़ते रहते हो तो तुम्हारे पास 5% चांस है एविडेंस ढूंढने का, पर मैं उस चांस को टोटली रोक दूंगा। उसके बाद ही हमें लिंजन को दिखाता है, जो अपने हेमार के वहां से एक आर्टिफैक्ट को तोड़ देता है। हमें एक बंदे को दिखाता है, वो टूटे हुए आर्टिफैक्ट का एक टुकड़े को उठाते हुए कह रहा होता है कि क्या यहाँ पे कोई सेक्शन को रीड कर सकता है, और हमें दिखाता है कि मिस्टर फेनवा को, जो उस बंदे के हाथ से उस टुकड़े को ले लिया होता है। फिर वो सेक्शन कलर, कोल्ड, ग्रेट वाइस, थिकनेस, ये सब कन्फर्म होता है कि ये एक रियल आर्टिफैक्ट है। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर फेनबा उसे जैसे उम्मीद था। पर अचानक से हमें फेनबा को दिखाता है, जो आर्टिफैक्ट के उस टुकड़े को चुपके से अपने पॉकेट के अंदर रख देता है। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाता है, वहीं पे जितने सारे आर्टिफैक्ट रहता है उस सभी को तोड़ दिया होता है। और सामने का ये नजरा को देखने के बाद मिस्टर फेनबा मन में कह रहा होता है कि मैं ऑलमोस्ट हंस दिया था, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रहा है। वो सभी आर्टिफैक्ट के अंदर जितना सारा मार्क था वो सभी मैंने उठा लिया है, पर एक मार्क मिस। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लिंजन के पास आता है और वो अपने लेफ्ट हैंड के वजह से एक आर्टिफैक्ट के टुकड़े को छुपाने लगता है। फिर वो लिंजन को कह रहा होता है, लिटिल ब्रदर कैसा चल रहा है, क्या तुमने कुछ एविडेंस ढूंढ लिए हो? और वही दूसरी तरफ हमें लिंजन को दिखाता है, उसका भी नजर किसी तरफ जाता है। फिर वो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो कह रहे थे कि अभी तक नहीं मिला है, पर मैं बहुत। फिर लिंजन अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लेता है, और दूसरी तरफ मुंह को घुमाने के बाद ही मिस्टर फेनवा को दिखाता है, अपने लेफ्ट हैंड पे जो आर्टिफैक्ट का टुकड़ा रहता है वो सीधा अपने पॉकेट पे घुसा लेता है। वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, एक स्वैग फेस बनाते हुए मन में कह रहा होता है कि सब कुछ खत्म, लास्ट पीस ऑफ मार्क जो रहता है वो मेरे हाथ पे आ चुका है। बिना एफर्ट के इस बीट को मैंने बहुत ही आसान के साथ जीत लिया। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए, और कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। और हमारे सेकंड चैनल को अभी तक विजिट नहीं किया तो जाके एक बार विजिट कर लेना, क्योंकि वहीं पे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सीरीज आता रहता है, तो एक बार जरूर विजिट कर लेना। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके एक बार जरूर फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत जल्द हम 1K सब्सक्राइबर 1K फॉलोअर कंप्लीट कर देंगे अगर तुम लोग कंटिन्यूअली फॉलो करते हो तो। चलो देखते हैं क्या आगे होता है, और यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। बाय बाय।